बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य सदगुरु श्री महान साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट परम विवेकी पूर्ण बोधदाता बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में इतना भ्रम फैला हुआ है, उसका कोई बार पार नहीं। कल एक बैरागी बाबा से बात हुई। वो क्या कहते हैं कि मेरी भूत से बात हुई है। इतनी गप। मैंने उनसे कहा, मैंने कि आप लोगों का यदि सुधार हो गया तो किसी का सुधार हो गया रहेगा नहीं। जो भूतों का भ्रम लगाना, मरने के बाद आत्मा घूमती है, इधर उधर डोलती है, ऐसा उनका भ्रम। मैंने कि इसको आदत को सुधारो भाई। आप साधु संत हो, आपके बोले हुए शब्दों से क्या हालत होगी, संसार में आग लग जाएगी। और आप सुधर गए तो आग बुझ जाएगी। तो अरे नहीं नहीं महाराज, भूतनी के बच्चे 2-4 बच्चे हैं, भूतनी बच्चे दिए, हम दिखाई देंगे। मैंने यहाँ दिखा लाना हमारे पास में। तो उसके बिना शरीर की भूतनी होती है तो बिना शरीर से होती है मरने के बाद, और उसकी परछाई होती है कि नहीं। लोगों ने लिखा है कि भूत की परछाई नहीं होती। यदि उसकी परछाई हुई तो हम नहीं मानेंगे तेरी झूठी, तेरी झूठी बात है। और परछाई नहीं हुई तो मान लेंगे। फिर हंस गया। हंस करके अभी उनका आसन यहीं पर लगा है, कल ले आए थे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इतना भ्रम, और साधु भेष लेकर के डोल रहे हैं। कोई धुआं खींचत खांसत डोले और क्या दुर्गंध उड़ाते हैं, और कोई धुआं खींचत खांसत डोलते हैं, भारी दुर्गंध उड़ाते हैं। धोखे में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं और दूसरे के जीवन को बर्बाद करते हैं। न अपनी इज्जत का सवाल, न दूसरे की इज्जत का सवाल। ये पता नहीं इन शब्दों के द्वारा क्या होगा, कितनी अनाजकता फैलेगी, कितना भ्रम फैलेगा। वृक्षों की पूजा कर रहे हैं, चारों ओर लाल लाल पीली पीली, और चिड़िया बांध देते हैं, चिड़ी कपड़े की वस्त्र ला ला करके। कोई कोई चूड़ियां लटका देते हैं, हवा से चूड़ियां बजती हैं। फिर कहते देखो चुड़ैल पेड़ पे बैठी और चूड़ी बजा रही है। कितना भ्रम, शर्म नहीं आती है। चूड़ियां, बिंदी, जिन क्या क्या लगा देते हैं पेड़ों पर, और साड़ियों के टुकड़े उस पर बांध देते हैं। बहुत भ्रम। नारियलों में बूचे में छेद कर करके रस्सी में बांध बांध करके और माला की माला लटका देते हैं, और वहां पर बैठ करके और कुछ गाते बजाते भी रहते हैं। लोगों को चक्कर में डालते रहते हैं। एक जगह एक पीपर का वृक्ष था, उसमें इतने काले पीले लाल कपड़े लटका दिए, इतने नारियल लटका दिए, त्रिशूल गाड़ दिया, और कहा कैसी भी मनोकामना यहाँ पूर्ण हो जाती है। एक लड़का था, उसकी मशीन खराब हो गई मस्तिष्क की, तो नाचता था गाता था। किसी ने कह दिया वहां पर वो सही कर देते, तो वहां ले गए। उसने 5,551 रुपए ले लिए।
कब 5 मीटर कपड़ा ले लिया, चढ़वा लिया, धोक लगाओ, धोक लगवा दिया, एक हाथ मार दिया पीछे धड़ा खुशी थे क्या ठीक हो जाए, कुछ नहीं हुआ। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये तन मशीन है, मशीन खराब हो जाती है तो सुधरवानी पड़ती है। इसी प्रकार से तन रूपी मशीन को जो सुधार दे, जो डॉक्टर लोग हैं, वैद्य हकीम हैं, जो सुधारते हैं, दवाई देते हैं, उपचार करते हैं, फिर परहेज बताते हैं। इसी प्रकार से चारा कूटने वाली मशीन है, यदि खराब हो जाए तो उसको भी कारीगर सुधारता है। उसके जो गड़से हैं, जो चारे को कूटते हैं, उन हर धरी दी जाती है रेती के द्वारा, मशीनरियां खोली जाती हैं। गाड़ियां चल रही हैं इतनी, कारीगर इनको बनाते हैं, बोल्ट ढीला हो जाता है तो कसते हैं, पहिया भ्रष्ट हो जाए तो कारीगर उसको संभालता है, ठीक करता है। गाड़ी में कोई कमी आ जाए, लाट समय से नहीं जले, गेहर नहीं लगे, शीशा चढ़े उतरे नहीं, खिड़की बंद हो जाए तो खुले नहीं, इसके सबके कारीगर है। तो कारीगर के द्वारा ये कारीगरी हुई है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे कारीगर चेतन जीव, तू अपने आप को क्यों भूला हुआ है? तेरी भूल तुझे खा जाए, तू भारी पछताएगा, अंत समय कोई पास न आवे, भारी दुख उठाएगा। तेरी भूल ही और तुझे खा जाएगी, तेरी भूल ही तुझे बर्बाद कर देगी। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो उपदेश है वो न्याय और निर्णय का है, वो धोखे से छुड़ाने का है। पर संसार में लोग कितने बावले हो रहे हैं, यहाँ तक कहते हैं कि वृक्षों में भी जीव है और उनके फलों को खाते हैं तो क्या मांस खाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, हड्डियां जलाते हैं। इनको बिल्कुल विवेक नहीं, विचार नहीं, समझते नहीं। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता हो, ई लक्षण जा पाइए जीव जानिए सोए। या इच्छा हो, क्रिया हो, अवस्था हो, ज्ञान हो, अमरता हो, वहां पर जीव का वासा होता है ना। वृक्षों में जीव नहीं, वो तो बीज शक्ति से बढ़ते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। बीज वृक्ष से सड़गल जावे, अंकुर जड़न चेतन गावे। बीज वृक्ष सब सड़गल जाते हैं, अंकुरज कोई जड़ चेतन का उनमें ज्ञान नहीं। चीटी से लगा कि हाथी तक जीव का वासा है, जो दुख को जाने, जो सुख को जाने, जो रास्ता बतले, खान पान जाने, उसको कहते हैं वहां पर जीव का वासा है। पृथ्वी जलवायु अग्नि से पैदा होने वाले वृक्ष जड़ें, इनमें चेतन जीव का वासा नहीं, इनके मूल स्वरूप में जीव नहीं। ऊपर से कीड़े मकोड़े तो बहुत हो जाते हैं और वृक्षों पर बहुत से पक्षी और अपना घर भी बना लेते हैं। और मनुष्य की खोपड़ी पे यदि कोई कौआ या कोई कबूतर कोई घर बनावे तो बनाने देगा नहीं। और वृक्षों पर कितने बनाते हैं। यदि वृक्षों में जीव होता है तो क्या वो घर बनाने देगा? कभी नहीं। तो सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोगों के अंदर ऐसा भ्रम लगा हुआ है, इस भ्रम में डूब करके पहले वाले ऋषि मुनि तपधारी सब चले गए और आज भी भ्रम में लोग डूबे हुए। जब तक ये भ्रम हमारे अंदर से नहीं निकलेगा तब तक हम भ्रम के ही बने रहेंगे। नदी नालों की पूजा करते रहेंगे, पेड़ वृक्षों की पूजा करते रहेंगे, अष्ट धातु की मूर्ति बना करके उस पर सिर पटकते रहेंगे, बेढंगी बातों में अपना जीवन गंवाते रहेंगे और दूसरों को उल्लू बना बना करके और लूटते रहेंगे। स्वयं धोखे में रहेंगे और दूसरों को धोखे में फंसाते रहेंगे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उपदेश है, भाइयों अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, धर्म भूल कल्पना को त्यागो, विषय वासना को त्यागो, मोह ममता आसक्ति को त्यागो, निरभय निशंक हो जाओ। किसी भी प्रकार से किसी को सताओ मत, किसी को दुखाओ मत, किसी का गला मत काटो, किसी को परेशानी मत डालो, किसी से मत कहो कि भूत होता है, आत्मा डोलती है। ऐसा होता नहीं है। ये डरा डरा करके भ्रम बड़ा करके सारे संसार में ये बीमारी लगी हुई है। बड़े बड़े पंडित
बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े साधु संत भूले हुए हैं। कोई शराब पी रहे हैं, कोई मांस खा रहे हैं, कोई चिलम पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं, उल्टे सीधे बात करते रहते हैं, इधर की उधर, उधर से इधर, धोखे में फंस करके अपना जीवन गमाया और दूसरे के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एक बार नेपाल गए थे तो एक संत थे, वो भी साथ में थे, बैठे, बड़े अच्छे संत थे, विचारमान थे, मानंदी तो उनकी भ्रम की थी और भ्रम में फंसे हुए थे, भारी भ्रम थे। अब एक मंदिर में पहुंचे, वहां पर साधु संत थे, समय अनुसार वहां पर भी हमको भी आसन लगाना पड़ा, गुरुदेव साथ में थे। वहां चिलाम चल रहे हैं, गुरु जी बोले इनसे कुछ नहीं कहना, अपने अपने कपड़े ओढ़ के सो जाओ, यहाँ पर समय ऐसे ही बिताना पड़ेगा। वो चिलम पिए, धुआं मेरी नाक में गया, खांसी आ गई। खांसी आते ही एक महात्मा बोला, आए क्यों खांसता है? मैंने कि महाराज आप ये चिलम पी रहे हैं, इसका तो काय का साथ, अभी तू कच्चा है, पक्का नहीं है ना। अरे इस उम्र में तो चिलम पीना सीखना चाहिए, धुआं उड़ाना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। तो अभी धुआं से तू खों करता है, तू कच्चा साधु है, अभी तू पक्का नहीं। हाँ महाराज, मैंने कहा हम तो कच्चे हैं, आप पक्के हैं, लेकिन हमको ये धुआं अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं ओढ़ करके मुंह बंद करके सोया। जैसे तैसे रात कटी तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये चिलम पीना वो साधुता समझते हैं, मांस खाना साधुता समझते थे, पत्थरों को पूजना साधुता समझते हैं, गाली बकना साधुता समझते हैं, चिलम पीना, गांजा पीना, भांग खाना, अफीम खाना, नंग धरण डोलना, उनके सीधे कर्म करना, भस्म रमाना, 84 धूनी रमाना है न, और ठंडी के दिन में और जाकर के ठंडे जल में और खूब 4 बजे जाकर के नहाना, जल सैया करना, गर्मी के दिन में धूप में बैठना, वर्षा के दिन में वर्षा में बैठना, इसको वो साधना समझ लेते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये कोई साधना नहीं, ये तो निष्ठता है, एक हटता है, एक सटता है। जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे, शुद्ध साफ नहीं करेंगे, अपने रहनी सहनी सही नहीं बनाएंगे, लड़ना झगड़ना नहीं त्यागेंगे, राग द्वेष नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारा अंतःकरण ये पवित्र हो ही नहीं सकता। हम न अपना सुधार कर सकते जीवन में, न दूसरे का सुधार कर सकते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, आज अपने आप को जान, है ना, ब्रह्म है, ये मन से उठी हुई कल्पना है, ईश्वर है, ये मन से उठी हुई कल्पना है, इसमें सारा संसार डूबा हुआ है। ब्रह्म ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, वस्तु चेतन जीव है, वस्तु पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये 4 तत्व हैं, ये जड़ हैं लेकिन वस्तु हैं, और इनको जानने वाला परम सत्य अविनाशी चेतन जीव है। और जो मन से उठी हुई कल्पना है वो ईश ब्रह्म परमात्मा है, धोखा है। उस धोखे को जब तक हम अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, उस धोखे को हम अपने अंदर से जब तक दूर नहीं करेंगे, तब तक हम संसार के गुलाम बने रहेंगे। संसार की कालमा हमको खा जाएगी, संसार की काई सारी हमारे अंतःकरण में लगेगी। देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते हैं, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब परेशानी सामने आती है उस समय किसी न किसी मनुष्य की याद आती है। जंगलों में जाकर के मंदिर बना लेते हैं, वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं जाता है, भीख मांग लाते हैं, खा लेते हैं, पत्थरों की पूजा करते रहते हैं, हनुमान की मूर्ति बना लेते हैं, महादेव की मूर्ति बना लेते हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति बना लेते हैं, मनुष्य से द्रोह रखते हैं, उन मूर्तियों को पूजते रहते हैं। जब रात में परेशानी आती है, जब पेट में दर्द होता है या चक्कर खा के गिरते हैं, उस समय मनुष्य की याद आती है। यदि कोई मनुष्य होता तो हमको अस्पताल ले जाता, हमको अस्पताल में दिखाता, हमारा उपचार हो जाता। फिर वहाँ पर बिलक करके रोते हैं। एक महात्मा जी मुझे बताए कि मैं जंगल में 12 वर्ष तक रहा, जब तक शरीर में ताकत रही, खूब हनुमान की पूजा किया, देवी दुर्गे की पूजा किया, काली की पूजा किया, बड़ा पुजारी था। कोई मनुष्य आता था उसे भगा देता था,
एक बार रात में मैं बीमार पड़ गया, बीमार पड़ा, सिर में भारी दर्द हुआ, मैं बहुत रोया, हे हनुमान बाबा, हे शंकर भगवान, हे काली मैया, मेरे दर्द को ठीक करो। बिल बिलाया, इतनी परेशानी हुई कि अब तो कुछ कहते नहीं बने। फिर चिल्लाया, जोर जोर से चिल्लाया, अरे भैया बचाओ, अरे भैया बचाओ। किसी ने कहा महात्मा जी जंगल में किसी बदमाशों ने पकड़ ले। गांव के 10-20 लोग आए, मैं पड़ा था, भैया मुझे दिखाओ, भैया मुझे दिखाओ। फिर मुझे अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, गोली दी, तब आराम मिला। फिर एक पारकी महात्मा मेरे से आकर के बतलाते थे, कहते थे देखो आप अभी आपके शरीर में ताकत है, कुछ भी किसी की सेवा कर लो, और जब शरीर थकेगा, परेशानी आएगी, तब आपको मनुष्य से ही काम लेना पड़ेगा। तो मैं उनकी बातों को ठुकरा देता था, कहता था कैसा आदमी। जब मैं हनुमान बजरंगबली का और भक्त हूँ तो मेरी सारी सहायता वो ही करेंगे, ऐसे कहता। तब उनकी बात मुझे याद आई, मैंने वो महात्मा जी बुलाए और उनको कुछ दिन रखा। उनसे मैंने बीजक समझा, जड़ चेतन का भेद समझा, तब मेरी आंखें खुली। तब से मैं उस बीमारी को छोड़ करके और अलग हो गया। मेरे हृदय के नेत्र खुल गए, दुख ने और मेरे हृदय के नेत्र खोल दिए। यदि मुझे दुख नहीं आता, ऐसे कष्ट नहीं होता, तो मैं उस बीमारी में लगा ही रहता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, बहुत से लोग 80-80, 90-90 साल के हो जाते हैं, जंगलों में पड़े रहते हैं, गांव 4-4, 5-5 किलोमीटर है, अकेले वहां पर रहते हैं, मनुष्यों से द्रोह रखते हैं, है ना, मांस भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, गालियां भी बकते हैं, वहां पर कोई नहीं जाता है, वहां पर परेशानी आती है, गिर जाते हैं, 4-4 दिन भूखे पड़े रहते हैं और वहीं पर उनका शरीरांत हो जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज यदि आपके अंदर विचार आ गया, यदि विवेक आ गया, पारक सिद्धांत समझ में आ गया, जड़ चेतन के भेद को अच्छी तरह जान लिए, तो पूर्ण रूप में आप मनुष्य बन जाओगे। यदि ऐसा नहीं किया तो पछता में ही पूरा जीवन चला जाएगा। तो पशुपने को आप त्यागना चाहिए। मनुष्य जन्म में पारकी संतों की कोई कमी नहीं है। पारकी संत बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान अभी संसार में हैं। वो सत्य का उपदेश देते हैं, चारों ओर उनका प्रचार भी हो रहा है। पारकी संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े अच्छी तरह भेद को परखा देते हैं। इस भ्रम भूल कल्पना से, विषय वासना से, देवी देवताओं से, चंडी मुंडी से, भूत भ्रम से, ईश्वर परमात्मा की कल्पना से, अल्लाह खुदा ताला की कल्पना से, इससे बिल्कुल बचा लेते हैं। सदु श्री कबीर साहब की जो वाणी है वो निर्मल है, निदाग है, छरी फटकी, शुद्ध साफ है। किसी प्रकार का कूड़ा कचरा सदु श्री कबीर साहब की वाणी में नहीं है। और जो भी सदु श्री कबीर साहब की वाणी को अपने हृदय में धारण करेगा, उसके हृदय की कालमा जड़ मूल से छूट जाएगी। कभी भी हृदय गंदा नहीं होगा, हृदय में विकार नहीं आएगा, हृदय शुद्ध साफ निर्मल हो जाएगा। इसलिए भाइयों, सज्जनों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता हो, सत्य न्याय निर्णय को मानो, सत्य पर चलो, लड़ो मती, झगड़ो मती, सताओ मती, विचार से दूर रहो, ईर्ष्या क्रोध मान छल से दूर रहो, चोरी से दूर रहो, हिंसा से दूर रहो, शुद्ध साफ अपने पवित्र विचारों को बना लो, तब आप सच्चे मनुष्य कहलाओगे। और हे ज्ञानी हो, हे साधु संतो, हे भेषधारी हो, हे नागी निर्मणी हो, आप भी अपनी आदत को सुधारो, शुद्ध करो, पवित्र करो। कितना सुंदर मुख बना हुआ है उपदेश देने के लिए। इसमें भांग डालते हो, अफीम डालते हो, चिलम चूसते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, मांस अंडे खा जाते हो, हैं? कितने गंदी बात है कि साधु को आप लोग लजा रहे हो। इसलिए अपने आप को जानो, पवित्र विचार बनाओ, पवित्र धारणा बनाओ, पवित्र उपदेश दो। इसलिए आपका भी सुधार हो और संसार का सुधार हो। किसी प्रकार से किसी को दुख कष्ट ना पहुंचे, ऐसे उपदेश को देना चाहिए, जिससे अपना भी सुधार, अपना अंतर्मन पवित्र और दूसरे का भी हो। अष्ट महासदों को धारण करके, 10 दोषों को त्याग करके पवित्र विचार बनाए रहना चाहिए, तब हृदय की कालमा छूटेगी। ऐसा बंदी छोर सदु श्री कबीर साहब का ज्ञान है, जो इसको बसाएगा अपने हृदय में, जो कालमा को त्यागेगा, उसका सुधार जरूर होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।